तो यार ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का ट्रेलर आने के बाद इतना तो तय हो चुका है कि आने वाली नई मूवी जो अप्रैल 22 में आएगी उसमें कॉन्सेप्ट सुपर हीरो का होने वाला है। और ये मूवी में गोहान पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखा गया है, जो कि वाकई में काफी जरूरी था गोहान के लिए। और हमने टीजर में ये भी नोटिस किया कि गोकू और वेजिटा को काफी कम ही दिखाया गया है। एक ही सीन में गोकू को दिखाया गया जहाँ वो किसी से तो लड़ रहा है, लेकिन वो किससे लड़ रहा है इसका जवाब काफी आसान है। जिन्होंने ट्रेलर को बहुत गौर से देखा होगा उनको दिखा होगा कि गोकू बीरस के प्लेनेट पर ब्रॉली से लड़ रहा है। गोकू भी अपने बेस फॉर्म में है और ब्रॉली भी अपने बेस फॉर्म में है। अब मैं यहाँ कुछ बड़ा रिवील करूंगा। देखो, इसे तय मत समझना कि ऐसा होगा, शायद ना हो, लेकिन ऐसा होना ये बार बहुत से बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि तुम्हें पहली बार मूवी में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखने के लिए मिलेगा जहाँ वो ब्रॉली के अगेंस्ट में लड़ेगा। सपोज अगर पूरी मूवी 1 घंटा 40-50 मिनट की है तो उसमें से 8 से लेकर 9 मिनट गोकू और ब्रॉली की फाइट के लिए होंगे। तो उनके लिए जिनको लग रहा था ये मूवी बहुत अलग है, इसमें कुछ नहीं रखा, अगर आपने ये मूवी मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे, और वो होगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस ब्रॉली का रीमैच। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ जबकि ऑफिशियली ऐसा कुछ बाहर निकल के नहीं आया। लास्ट टाइम तुम लोग को याद होगा जब ब्रॉली की मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी, एक चीज अनएक्सपेक्टेड थी काफी, जिसको किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और वो था गोजिटा का सडनली अपीयर हो जाना। चलो एक लॉजिक समझ में आता था कि हाँ मे बी ब्रॉली इतना स्ट्रॉन्ग हो जो गोकू और वेजिटा को गोजिटा में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा, लेकिन हम खुद गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लेके काफी फ्रेश थे। हमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मिलकर गॉड्स के ऊपर का भी दर्जा दे दिया था। हमारे लिए ये बिलीव करना काफी मुश्किल था। अच्छा, ब्रॉली गोकू के लिए इतना भारी पड़ गया कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी नहीं, उसके लिए गोजिटा को लेके आना पड़ा। और आज तुम जानते हो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जस्ट किसी दूसरे फॉर्म की तरह एक नॉर्मल सा ट्रांसफॉर्मेशन है। जो लोग मांगा को फॉलो करते आ रहे हैं तो घुमा फिरा के मेरा यही कहना है, मूवी में अब भी बहुत से सस्पेंस है जो अभी तक राज ही है। अगर ये मूवी 2022 के अप्रैल में आ रही है तो हो सकता है कि और डिटेल हमें पता चले मार्च और फरवरी तक कि मूवी में और कौन कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं। क्या इसमें मल्टीवर्स और दूसरे यूनिवर्स का कोई रोल होने वाला है? और हम सब ने ये देखा कि जब गोहान और गामस की फाइट हो रही है जो मोस्ट प्रोबेबली एंडिंग का क्लाइमेक्स होगा, उसमें गोकू वेजिटा नहीं है। उस सिचुएशन को पूरी तरीके से गोहान हैंडल कर रहा है। इसका मतलब या तो गोकू और वेजिटा को कैप्चर कर लिया है रेड रिबन आर्मी वालों ने, या वो कहीं और किसी दूसरे प्लेनेट पर है। और उससे भी बड़ा सवाल कि ब्रॉली बीरस के प्लेनेट पर क्या कर रहा है। हमने आज तक देखा है बीरस के प्लेनेट पर नॉर्मली किसी को नहीं लेके आया जाता। इवन जब गोकू ने रिक्वेस्ट किया था विस से पहली बार जब उसे हिट से लड़ना था तो विस और वोडोस ने प्लेनेट अर्थ को चूज किया था, ना कि खुद के प्लेनेट को। और हम सब अच्छे से जानते हैं बीरस को जरा सा भी नहीं पसंद कि उसके प्लेनेट पर कुछ ऐसा हो। इवन वो गोकू और वेजिटा की फाइट को भी लेके ज्यादा खुश नहीं रहता अपने प्लेनेट पर, क्योंकि उसे सोने में प्रॉब्लम होती है, आवाजें आती हैं काफी, प्लेनेट को नुकसान होता है। लेकिन अगर ब्रॉली को बीरस के प्लेनेट पर बुलाया गया है तो क्या उसको ये शर्त पर बुलाया गया है कि उसे गॉड की पोजीशन दी जाएगी, या फिर गोकू ने रैंडमली बीरस को कह दिया होगा? ओ वैसे याद आया, एक शख्स था उसे मैं मिला था और उसका पावर लेवल आपसे भी ऊपर था, तो बीरस ने कह दिया होगा ओके ठीक है लेके आओ, जरा मैं भी तो देखूं कौन शख्स है वो। और ब्रॉली को बीरस के प्लेनेट पर लाने के बाद गोकू भी लाइक ओके अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुमसे लड़ लेता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रैंडमली किसी के साथ भी फाइट नहीं पिक करता। हाँ, पास्ट में बीरस ने गोकू और वेजिटा से फाइट लिया था, लेकिन उसने एक पर्पस से लिया था। बीरस कभी ब्रॉली से फाइट नहीं लेगा जब तक उस फाइट का कुछ पर्पस ना निकल के आए। और हाँ, अगर उसे लगता है उसका कुछ पर्पस होगा, जैसे गोकू के वक्त पर सुपर सेन गॉड का कुछ उसका पर्पस था, फिर अब तो वो गोकू और वेजिटा को कभी भी ट्रेनिंग भी दे सकता है, क्योंकि दोनों ही ये अग्रीमेंट पर आए हैं कि वो बीरस के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कुर्सी को संभालेंगे। तो ऐसा कुछ पर्पस अगर राइटर बीरस के मन में ब्रॉली के लिए बना दे, फिर आई एम प्रेटी श्योर फैन सर्विस के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि ब्रॉली को बीरस के प्लेनेट पर लाने की परमिशन कैसे मिली। और चांसेस ये भी है, विज भी जानता है और देख चुका है ब्रॉली को, वो भी शायद गोकू की बात को बीरस के सामने अग्री कर सकता है कि हाँ गोकू सिर्फ अकेला मॉर्टल नहीं है जो आपके काफी क्लोज है, इवन एक मॉर्टल ऐसा भी है जो ऑलरेडी आपके काफी नजदीक है। अगर उसको ट्रेन किया जाए तो उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको हराने में। और हम सब जानते हैं बीरस को वो जल्दी से चिढ़ जाता है, फिर वो वीस को फौरन कह सकता है ओके कम करो लेके आओ उस मॉर्टल को, और गोकू को कहेगा कि तुम लड़ो। तो ये होना काफी पॉसिबल है। और फिर जाके हमें इस मूवी से इस चीज का अंदाजा लग जाएगा जब बीरस और विस खुद
बैठ के गोकू और ब्रॉली की फाइट को देखेंगे तब बीरस फाइट के एंड में जब खुद कहेगा वो दो ही चीज कह सकता है, या तो उसके लिए ये फाइट बहुत मामूली थी या तो हाँ ब्रॉली कैपेबल है। लेकिन बीरस के कैरेक्टर से मैं यही उम्मीद रखता हूँ, वो यही कहेगा कि ये फाइट और ब्रॉली उसके लिए काफी नॉर्मल फाइट थी। क्योंकि ब्रॉली की मूवी के बाद से गोकू ने फैंस में एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया ये कह के कि ब्रॉली तुम एक वक्त पर बीरस के भी ऊपर थे। तो गोकू की ये बात को काटने के लिए ये भी हो सकता है कि ब्रॉली बीरस के प्लेनेट पर एकदम रेज में चला जाए, सिचुएशन गोकू के हाथ के बाहर निकल जाए, क्योंकि फिर वो बीरस का प्लेनेट है तो बीरस को उतरना पड़े ब्रॉली को फिर से नॉर्मल करने के लिए, और बीरस इतना नॉर्मली जाके बस ब्रॉली को एक उंगली से नॉर्मल कर दे। और गोकू भी लाइक सीरियसली बीरस समा, आपने सिर्फ एक उंगली से इसे शांत कर दिया? अच्छा हुआ आपने इसे शांत कर दिया, वरना पूरा प्लैनेट बिखर जाता। एंड बीरस भी लाइक लेकिन आज के बाद अब से ये मत कहना कि तुम बीरस के भी ऊपर थे। लेकिन सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए ही उसका पूरे फाइट में रोल होगा, ये प्रूव करने के लिए कि गोकू ने अभी तक कुछ नहीं देखा है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में। और जो उसने कहा था कि ब्रॉली एक वक्त पर बीरस के ऊपर था, गोकू की वो बात को और फैंडम के दिमाग से वो बात को खत्म करने के लिए मुझे लगता है बीरस का आना काफी जरूरी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या पता ऐसा कुछ ना हो, वीस और गोकू में से कोई डिसाइड करे। वो मॉर्टल याद है जिसे तुमने फाइट लिया था, जिसका इतना पावर लेवल था, वो ट्रेनिंग देने के लिए काफी वर्थ है आगे आने वाले वक्त के लिए। और वीस डिसाइड करे ब्रॉली को भी ट्रेन करने के लिए, क्योंकि मैं पहले से ही कह चुका हूँ बीरस के प्लेनेट पर अगर ब्रॉली को लेके आया गया है तो एक पर्पस से ही लाया गया होगा। और ये भी देखने वाला होगा कि ब्रॉली के कैरेक्टर में कितना क्या फर्क आया है। लाइक गोकू ब्रॉली को कैसे ये कहेगा कि ओ ब्रॉली याद है लास्ट टाइम हमने फाइट किया था, क्यों ना एक और बार हम फाइट कर ले। और ब्रॉली किस हिसाब से गोकू की बातों पर रिएक्ट करेगा उसके इनविटेशन पर। तो ये सब चीजें भी मूवी का एक हिस्सा होने वाली है। एक्शन और हाइप इसमें भी है, तो ये पकड़ के मत चलो कि वही अर्थ की स्टोरी है, यूनिवर्स और मल्टीवर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं। खैर ये एक चीज थी जो सबसे बड़ा हिंट है मूवी में गोकू और ब्रॉली और बीरस को लेकर कि आखिर कौन से पर्पस से ब्रॉली का विजिट होगा बीरस के प्लेनेट पर। आप लोग क्या सोचते हो ये जरूर लिखो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करो अगर आप लोग मेरी बात से अग्री करते हो तो। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए यार मत जाना, क्योंकि अगर कल का कुछ भी ऑफिशियली तौर पर ऐसी खबर बाहर निकल गया है तो आप लोग उसे मिस ना कर पाओ। तो हाँ यार, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।